देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। भाई अब गंभीर डिस्प्रेशन में है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, पर टीम इंडिया T20 की रैंकिंग्स में फिर से नंबर 1 हो चुकी है। ओए मुबारकें, बस एक सीरीज जीतते ही बस ऐसे ही है ऐसे ही अपना ये अब भाई तो क्या हो गया, एक आधी छोटी मोटी सीरीज इंग्लैंड से हार गए। हाँ। तो इसका मतलब हम खराब टीम हो गए। इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड आयरलैंड। शिंगलैंड, आपने शिंगलैंड बोला, वो आयरलैंड थी जिससे हम हारे थे। पर जिम्बाब्वे को 3 T20 मैच की सीरीज में 3-0 से टीम इंडिया ने हराया है। और टीम इंडिया के पास वो जो T20 रैंकिंग्स में जो नंबर 1 का जो स्पॉट था, हाँ। जो इंग्लैंड ने छीन लिया था, हाँ। हराया भी, हाँ। इंडिया को मारा भी, हाँ। इंडिया को तोड़ा भी, और उसके बाद हमारी रैंकिंग भी छीन ली। लो। वो हमने जिम्बाब्वे को मारकर, जिम्बाब्वे को हराकर, जिम्बाब्वे को तोड़कर वापस छीन ली है। अपना ऐसे ही है जी, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। क्या हो गया अब, मतलब किसी का गुस्सा किसी और पे उतार देना, ये इंडिया की पहचान रही है। होता ही है ना। अब आपका बॉस जब आपको डांट देता है, हाँ। तो आप क्या बॉस पे थोड़ी चिल्ला देते हो? यस, किसी और पे उतारते हो आप आप। नीचे जूनियर पे तो चिल्लाते हो। इंटर्न पे चिल्ला दिया फिर, और तो क्या? इंडिया ने जिम्बाब्वे को इसी तरीके से हराया। पहले मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। हाँ। दूसरे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। आहा। तीसरे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया। मतलब जिम्बाब्वे की भी प्रोग्रेस है। आप देखिए हार में भी ये जो आपने ये टीम हाँ। इंडिया से सीखा है। सकारात्मक सोच है जी। सकारात्मक जो सोच हाँ। है ये आपने इंडिया से सीखी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिनको बोला गया कि इंग्लैंड पहुंचकर वहां पर उनसे बाउंसर नहीं खेले जा रहे, कि ये जब लंबे लंबे फास्ट बॉलर होंगे तो इनके सामने क्या करेंगे। क्या करेंगे? क्या कहता था? क्या कहता था इंग्लैंड? कौन हो इंग्लैंड तुम? क्या कहता था कि क्या हो तुम? हाँ। जिम्बाब्वे को हम कहते हैं तू क्या है बे? आपको सुनने में जितना भी गलत लग रहा होगा, पर सच है। सच यही है सच भाई। है। जिम्बाब्वे के भी फास्ट बॉलर जो हैं वो हाँ। 7.5 फीट के हैं। एक अंडरटेकर, एक केन, एक खली, भाई ब्लेसिंग एनगारवा, मुजरबानी। ब्लेसिंग मुजरबानी। आप सोचिए धरती पर है, ब्लेसिंग उनको ऊपर से मिल रही है। जब वो टच करते हैं तो बादल हिला देते हैं। बारिश तभी हो तू जाती क्या है। कर रहा? तू तो फ्रेम से बाहर जा रहा है। हाँ लेकिन भाई, सोचो इतना ही। उनका भी कैमरा नहीं पकड़ पाता। भाई ब्लेसिंग मुजरबानी मैंने देखा, हाँ। वो खड़े हुए जिम्बाब्वे वाले, अपना उसके अंदर क्या कहते हैं उसको, हडल। हाँ। उसमें हडल में खड़े हुए, हाँ। सब लोग खड़े हुए हैं, हाँ। और वो blessing- स्पाइडर कैम की तरह दिखाई दे रहा है। उनका चेहरा यहाँ है, ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी को भी मारा, एनगारवा को भी मारा, सिकंदर रजा को भी मारा, सबको मारा वैभव सूर्यवंशी ने। भाई सिकंदर रजा को तो जो छक्का मारा ना, हाँ। ओ यार वो मतलब मेरे को तो दिल ही खुश हो निकला। यहाँ पे बॉल पेट पे पट, कवर्स के ऊपर से 102 मीटर का छक्का स्पिनर को। हाँ। मतलब यार कहां से आ रही है 15 साल के बच्चे में इतनी जान यार, क्या। और वैभव सूर्यवंशी ने मतलब पहले मैच में 18 बॉल में 50 मारी थी। हाँ। दूसरे मैच में वो उसी तरीके से खेलना चाह रहे थे, हाँ। छक्का चौका छक्का लगाकर, फिर वो उसके बाद आउट हुए। हो गए। तीसरे मैच में लेकिन उन्होंने गजब की गेम अवेयरनेस दिखाई। हाँ। जहां पर पिच थोड़ी सी स्लो हो गई थी वहां पर वो भी स्लो हो गए, लेकिन स्लो में भी वो 31 बॉलों में 50 मार गए। भाई और उसके बाद 49 बॉलों में 81 मार गए। बताइए। मतलब यार आप ये देखो, वो भी 81 पे आउट हो गए, क्योंकि भाई गजब कैच पकड़ लिया भाई उस बंदे ने। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत ही। उससे पहले वही बॉलर था वो जो गुस्से हो रहा था दूसरे हाँ। पे कि कैच क्यों नहीं पकड़ रहा, और उसने अगले ओवर में ही कैच पकड़ लिया। ओ डोलता हुआ है भाई, वाह यार क्या कैच। लेकिन अब ये जो टीम इंडिया की ये जो परफॉर्मेंस है, ये अंडर कोच VVS लक्ष्मण आई है। ओ यस। और इससे ये बातें भी उठ खड़ी हुई हैं हाँ। कि क्या VVS लक्ष्मण ज्यादा बढ़िया माहौल बना रहे हैं टीम में, जो हाँ। गौतम गंभीर नहीं बना पा रहे। हाँ हाँ। इस तरीके की बातें यहाँ पर मार्केट में शुरू हो गई हैं। जी, जी। ऑल्दो मार्केट में ये बातें कुछ करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि VVS लक्ष्मण के आप जब कोचिंग में आप गए, आपने जिम्बाब्वे जैसी मतलब लो रैंक्ड टीम के साथ आप अगर सीरीज जीत गए, हाँ। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं तो लो रैंक टीम तो, आयरलैंड भी ऐसी कोई हाई रैंक टीम नहीं थी, उनसे हार गए तो हमने कहा कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे से जीत गए तो भी हम कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब ये आप लोग बताइए कि क्या इस टाइम पर गौतम गंभीर के अगेंस्ट कुछ अलग ही तरीके का कैंपेन चल रहा है क्या? इतना हेट क्या वो जस्टिफाई है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नहीं इनको हटाओ, इनको बदल दो, हाँ? आंदोलन करते हैं, ये सब चीजें थोड़ी ठीक तो लग रही लोग यार मतलब आप बताओ, CJP वाला जो वो प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां जाके भी बंदे कह रहे हैं कि भाई प्रधान जो है वो निकले ना निकले, हाँ। गंभीर पहले निकलने चाहिए। तो प्रधान जी तो चले गए अब अब देखो यार,
अब अगरकर और गंभीर जी की बारी है। इट्स डन ब्रो। गंभीर भाई इट्स डन ब्रो। लेकिन डन तो किया है टीम इंडिया ने ये जो 3 मैच की सीरीज है वो बहुत ही आसानी से जीत ली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सोचिए, आयरलैंड में हम हार रहे थे जी, इंग्लैंड में हमारी पिटाई हुई, जी। जिम्बाब्वे में हमने पीटा, इन तीनों चीजों में कंसिस्टेंट क्या है? क्या है? गंदी फील्डिंग। इंडिया की गंदी फील्डिंग पहले गंदी थी, फिर घटिया हुई और अब घिनौनी हो गई। ओह, देखी नहीं जा रही। आए हाय, मतलब आप ये सोचिए 5-5, 6-6 कैच तीसरे T20 में टीम इंडिया ने छोड़े हैं। हाँ। वो हाथ के, मतलब ये जो फील्डिंग कोच है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि टी दिलीप का जो वो है टेन्योर वो खत्म हो गया है। मतलब पता नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता। आप बता दो, आपको किसी की बातचीत है डायरेक्टली टी भाई से? लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये मेडल वेडल देने वाली जो कहानी है वो बढ़िया लगती है। उसके वीडियोस वगैरह आते हैं जब टीम इंडिया जीत रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, सारे मैच जीत रहे थे, कभी पाकिस्तान को हरा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, न्यूजीलैंड को हरा दिया। ये जो सब चल रहा था तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि बाद में एक मेडल लेकर एक और पुराना प्लेयर वो मेडल देता है। ये सारी की सारी कहानियां बहुत ही प्यारी लग रही थी, सोशल मीडिया में और ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन अब जब 4-4, 5-5 कैच छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद जब मेडल पहनाने वाली एक तो ये वाली जो कहानी है, क्या टीम इंडिया की फील्डिंग वाकई में इतनी घटिया हो गई है? मतलब यार मेडल उनसे ले लेने चाहिए वापस। हाँ, कह रहे आज तूने गंदी फील्डिंग करी, वो जो पिछले मैच में तेरे को मेडल दिया था ना, तू वापस वो भी दे जमा और करा, पैसे भी काटो। तेरे 10 लाख रुपए लेंगे। पाकिस्तानियों वाली बात कर, बांग्लादेश बोर्ड ने जैसी कही थी, तो क्या हुआ, हम पैसे क्यों देंगे इनके? हम इनकी ये जब हारते हैं तो क्या इनके हम पैसे वापस ले लेते हैं? और पाकिस्तान ने तो मांग लिए सच में। पाकिस्तान ने तो कह ही दिया चलान दो 50-50 लाख का। लेकिन टीम इंडिया इस तरीके से नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया का जो फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग है जी, इसके बारे में मतलब सोचने वाली बात तो है, क्योंकि अगर लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, और कुछ एक फील्डर्स हैं जिनको आप जब उनकी तरफ बॉल जाती है तो आप गारंटी दे सकते हो कि ये नहीं बॉल पकड़ पाएंगे। कचरा गोला पैंट गोला पकड़, इस तरीके उनके हाथ एकदम से डोरेमोन जैसे हो जाते हैं कि मतलब उनकी उंगलियां नजर ही नहीं आती, बटर फिंगर्स। तो इस मैच में अगर हम बात करें तो इस सीरीज से प्रशांत फायदा क्या हुआ है टीम इंडिया को? 3-0 से हम जीते, हम T20 रैंकिंग्स में फिर से नंबर 1 हो गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अपने आप को रिडीम कर लिया है, अगर हम कह सकते हैं तो। 3 मैच में फेलियर थे, यहाँ 3 मैच में सक्सेस है। शायद बैलेंस तो कर लिया है, अभी और बड़े जब ऑपोजिशन आएंगे तब का तब देखा जाएगा। तभी बात है, नहीं तो भाई आपका नाम क्या कि जैसे वो जिम्बाब्वर बन गया था ना, ऐसे ही जिम्वंशी भी बन जाएगा। हाँ, और लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए इस तरीके के, मजे लेने शुरू कर दिए कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन आ रहे हैं सूर्यवंशी के। मतलब यार मैं नहीं सुन सकता सूर्यवंशी भाऊ आपके बारे में इतना, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा। नो प्रेशर ब्रो, नो प्रेशर, मतलब लेकिन 4 छक्के तो मारो आप। प्लीज प्लीज, हर बॉलर पे 4-4 छक्के तो आप मारो, मिनिमम चाहिए, मिनिमम। हाँ, लेकिन मतलब अब जिस तरीके से भाई उनके हाथ में, अब सामने जिम्बाब्वे था तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही मार सकते थे। सामने जिम्बाब्वे आया तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो मारने चले नहीं जाते। सामने जब इंग्लैंड था तो इंग्लैंड के खिलाफ भी मतलब यार, तो वहां पर तो देखिए मेरी एक थ्योरी है इसमें। मेरी थ्योरी ये है कि यहां पर पहली बार, यार लेट्स नॉट फॉरगेट कि वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा है। ट्रू। अब आप यहां पर जब आप उस सीरीज में लेकर आए, आप संजू सैमसन को ड्रॉप कर आए थे, यानी कि आप उसको बताकर आए थे कि भाई ये तेरी परफॉर्मेंस कैसी भी हो, तू 3 T20 खेल रहा है, खेलेगा ही खेलेगा। और वो कहीं ना कहीं उनकी फियरलेस अप्रोच में वो दिखाई दिया। अब जब आपने यही काम आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज में भी किया जा सकता था। आप आयरलैंड वाली सीरीज में आप कहते मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर से ये है कि भाई जहां पर आप एज कोच एक अच्छा माहौल बना सकते हो, वहां पर आप फालतू की बातें करके इतनी टेंशन वाला माहौल कैसे बना सकते हो? आप अगर क्या आयरलैंड पहुंचकर जब सब लोगों को लगा कि वैभव सूर्यवंशी को सिलेक्टर्स ने इस टीम में डाला है, आउटसाइडर्स को तो ये लगता है ना कि जब सिलेक्टर 15 मेंबर टीम सिलेक्ट करते हैं तो शायद कोच और कप्तान से बात करते होंगे, करते ही होंगे, मतलब करनी भी चाहिए। आपने आयरलैंड के पहले 2 मैच में ऐसे दिखाया जैसे कि वैभव सूर्यवंशी तो सिफारिश करके आया है, मैं तो नहीं खिलाऊंगा इसको, प्लेइंग 11 में है, ये थोड़ी खेलेगा, और मेरा संजू बाहर बैठ जाए इसके लिए। वहां पर आपने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा
और जो वैभव सूर्यवंशी, तीनों के अंदर जो आपने ये टेंशन भरी, हाँ, आप वहां पर सीधे सीधे से कह सकते थे कि भाई ये नया लड़का आया है, 15 मेंबर लड़का है, हम इसको ट्राई करना चाहते हैं, हम वर्ल्ड चैंपियन है, हाँ। हम ट्राई नहीं करेंगे तो कौन ट्राई करेगा, सही बात हम है। ट्राई करना चाहते हैं, रोटेट करेंगे। वैभव सूर्यवंशी पहले 2 मैच खेलेगा आयरलैंड सीरीज में, ताकि हम देख सकें कि इनकी रेंज क्या है, ये इंटरनेशनल प्रेशर कैसे खेल पाते हैं। और संजू और अभिषेक तो हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं ही, हाँ। उनको हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे। हाँ। आप ये बात करके बहुत ही बढ़िया स्थिति बनाकर एक कॉन्फिडेंट सी स्थिति बना सकते थे, पर आपने क्या किया, नहीं। आपने कहा नहीं ये तो हमारे वर्ल्ड कप जिता कर आए हैं, इनको हाँ। कैसे ड्रॉप कर दें। हाँ। जहां आपने ड्रॉप की बात करी, ड्रॉप, सब लोगों में टेंशन। अब इस पूरी सीरीज में एक ही प्लेयर जो लगातार फ्लॉप रहा है, 3 मैच में हर बंदे ने रन या हर किसी ने विकेट ले लिया। हाँ। एक बंदा जो तीनों मैच में फेल रहा है वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, उसने भी 3 विकेट निकाल लिए ऑल्दो एक मैच में, हाँ, लेकिन आपका काम वो नहीं है। आपका काम तो बैटिंग करना था हाँ, ना, मतलब बैटिंग वो वाली। हाँ, बैटिंग। हाँ, मैं यार कई बार लोग उस चीज को अलग अलग चीज बैटिंग, बैटिंग, बल्लेबाजी बल्लेबाजी करना था आपका हाँ। काम। तो वहां पर अगर अब आपकी 3 परफॉर्मेंस नहीं आई, तो क्या अभिषेक शर्मा अब ये सोचेंगे कि अगर 3 परफॉर्मेंस, 3 फेलियर की वजह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 हाँ। संजू सैमसन को बाहर बिठाया जा सकता है, तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट लगातार 3 मैच में फेल होने की वजह से मुझे क्यों नहीं बाहर बिठाया जा सकता? और हो सकता है ये हो सकता है अगली सीरीज आए और उसमें अभिषेक शर्मा बाहर बैठ जाए और वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन हमें खेलते हुए दिखे और माहौल खराब। क्या भाई, माहौल खराब करने में ना मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे बहुत अच्छे से आता है। कोई खुश नहीं रहेगा, ना मैं खुश रहता हूं, ना मैं टीम में किसी को खुश रहने दूंगा। मुझे खुशी देखकर एलर्जी होती है थोड़ी सी। हाँ, सब लोग हंसकर कैसे बात कर सकते हैं भाई? हंस रहे। ये कोई क्रिकेट कोई हंसने खेलने का वो है। मेरे को आर्मी में जाना था, तो आर्मी में जाते ना यार। मतलब आप क्रिकेट का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्रिकेट में कोई खुशी खुशी रह रहा है, उसको रहने नहीं दे रहे आप। यहाँ पर वो जो खुशी वाला जो माहौल है, यहाँ पर ऐसा लगा कि वैभव सूर्यवंशी को वो माहौल मिला। हाँ। उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया। अभिषेक शर्मा को पता नहीं क्या टेंशन थी, पर अभिषेक शर्मा तीनों ही मैच में बैटिंग में फेल रहे। लेकिन बात कर लेते हैं एक प्लेयर की जिसके बारे में जो काफी सारे हेटर्स हैं वो बहुत बात कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हो यार, तो बार बार एक ही बंदे के पीछे पड़ जाते। छी। बात करते हैं मयंक यादव द स्पीडस्टर। अरे भाई 3 मैच में लगातार खेले, हाँ। सैटरडे को खेले, संडे को खेले। आप सोचिए 2 मैच तो लगातार नॉन स्टॉप 24 घंटे के अंदर खेल लिए, भाई साहब। उसके बावजूद भी इंजर्ड नहीं हुए। क्या बात है, मतलब इनकी तो यही जीत है। हाँ विकेट लेना तो अलग है, हाँ, आपकी ये आप जीत है। injured- 4 दिन में 3 मैच खेल गए विदाउट इंजरी। Without प्रिंस यादव को हो गई इंजरी। अल्लाह फिर से मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ। क्या ये जो जिम होता है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ वहां पर क्या कैसा जिम- होता है? क्या ये जिम विम जाने से क्या इंजरी ज्यादा होती है क्या? हाँ, हैं? हाँ, मतलब आप वजन उठाते हो, हाँ। आपकी कभी रिस्ट मुड़ गई, हाँ। कभी कोई गलत ज्यादा वजन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उठा लिया, नस खिंच जाती है। क्योंकि मैंने तो मत जाओ ना जिम। मैंने इंजी भाई को कभी इंजर्ड होते हुए नहीं देखा। उनको आपने डाइव मारते भी तो नहीं देखा होगा कभी। तो यहाँ पर जो कौन सा इनसे ना डाइव मारी जा रही ना इनसे पूरे 4 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पा रहे हमारे। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो मैं तो फिटनेस के बारे में क्या ही बात करूं, हाँ। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे नए नवेले जो बॉलर्स हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स, स्पीडस्टर्स, हाँ। यार ये 4 ओवर का कोटा जब नहीं फेंक पाते तो टेंशन नहीं होती कि वर्ल्ड कप में इनको ग्रूम किया जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, हिट द डेक हार्ड, हिट द डेक हार्ड। भाई ये तो हिट क्या करेंगे, डेक क्या करेंगे, हार्ड क्या करेंगे जब इतने सॉफ्ट हो रहे हैं? सॉफ्ट ही है सारे, थोड़े कोमल है ना यार बच्चे, कोमल है, थोड़े छुई मुई है। नहीं तो आपको टेंशन हो रही है कि प्रिंस यादव, भाई मैं जब बता रहा बात हो रही थी प्रिंस यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव, प्रिंस यादव 4 ओवर नहीं फेंक पा रहे यार। तो यार वर्ल्ड कप के लिए हमने रख रखे लड़के अलग ना। कौन है वो लड़के? हर्षित राणा। हर्षित राणा से भी नहीं 4 ओवर फेंके जा रहे थे, हर्षित राणा भी इंजर्ड है। तो तभी तो उनकी इंजरी अब मैनेज हो रही है। हर्षित राणा है और अपने वो है सिराज। अच्छा, और तो सिराज का तो हमने कंधा उतरवा दिया वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खिलाकर। हाँ, और साथ में शमी है, यही 3 होंगे और बुमराह, ये सब होंगे, ये सब होंगे T20 ये 2027 वाले वनडे वर्ल्ड कप में। इनको कुछ नहीं खिलाएंगे, हाँ। तब तक कुछ नहीं खिलाएंगे, सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लेंगे। यार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो बार बार जो इंजरी है इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। आई थिंक वो एक अलग वीडियो भी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो टेस्ट सीरीज की जो बात हो रही थी, अब वहां सिराज खिला देंगे। तू फेंक 32 ओवर एक दिन में। तेरा करना 2027 का वर्ल्ड कप नसीब नहीं होना चाहिए तो वहां पर। चलो श्रीलंका के अगेंस्ट तो सिराज भाई वैसे ही बहुत बड़े वो हो जाते हैं ना। हाँ। सिराज आपने वो कहानी आपको पता है ना,
कि राजा बाली, हाँ उनके सामने जो दूसरे जो लोग आते थे वो उनकी शक्ति हो जाती, वो शक्ति आधी हो जाती थी, उनके पास आ जाती थी। सिराज वही है सामने श्रीलंका आती है, श्रीलंका की शक्तियां आधी हो जाती है, सिराज के पास पहुंच जाती है। बाली तो सिराज बाली है भाई। मतलब आप ये सोचिए, वो आपको, मतलब मैं तो वो गेम कभी नहीं भूल सकता, एशिया कप 2023 का फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। सिराज भाई ने मतलब यार T20 की भी आधी इनिंग्स में श्रीलंका को निपटा दिया यार। सही में यार, और 50 रन बना ले कुल मिला। कह रहे कितना है ओडीआई का टारगेट? 50 कोई तरीका है यार। मुझे आज भी याद है वो मैच हम कवर कर रहे थे, हमारे साथ आकाश चोपड़ा भाई थे। उनको ब्रेकफास्ट करने जाना था मैच के बीच में, वो भूखे पेट किया है उन्होंने, वो हो ही नहीं पाया मैच का बीच, आ ही नहीं पाया। पूरा शो 2 घंटे का शो किया भूखे। कह रहे भाई करूं जाऊं कहाँ, करूं क्या? बोले वो जैसे ही उठना चाहते 1 विकेट हो जाता, जैसे ही उठना चाहते दूसरा विकेट हो जाता। पर मतलब सिराज श्रीलंका के सामने बहुत बढ़िया खेले हैं जी। और टीम इंडिया अब जिस तरीके से खेल रही है T20 ये जो सीरीज है, इसमें तो टीम इंडिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। हाँ। पर अब क्या लगता है आगे जब T20 मैचेस और होंगे, लोगों ने वैसे एक डिबेट और छेड़ दी है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को वनडे क्रिकेट में भी क्या फास्ट ट्रैक किया जा सकता है? इसका जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं लोगों से मांग रहा हूँ। मुझे लगता है कर सकते हैं फास्ट ट्रैक। फिर किसको निकालोगे? फिर शुभमन को निकालोगे या रोहित को निकालोगे? नहीं मतलब 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तो फास्ट ट्रैक थोड़ी कहते हैं उसे, तो स्लो ट्रैक ही कहते हैं। 2027 के वर्ल्ड कप के बाद तो भाई 17 साल का हो जाएगा। ऐसे ही होता है यार, आप जाओ जो बैंकों में यही होता है। कल आना फार्म भरते, कल आना, केवाईसी करानी कल आना, तो उसकी भी केवाईसी में टाइम लगेगा। केवाईसी तो 18 के बाद ही हो पाएगी ढंग की। तो पैसे कहाँ जा रहे हैं इतने सारे घर में पापा के पास या लेकिन मतलब वैभव सूर्यवंशी ने, खैर पैसा तो एक दूसरी चीज है, पैसों से कोई हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती, ऐसा एक आदमी का मानना था। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके की हैप्पीनेस पूरे इंडिया को दी है, अपने खेल से जो दी है, वो भी कहीं से और से नहीं खरीदी जा सकती। वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया कि जिस तरीके से वो पहले 3 मैच में अगर इंग्लैंड के खिलाफ जल्दी आउट भी हुए, यहाँ पर अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ऑपोजिशन आपका अगेंस्ट जिम्बाब्वे था, पर अगेंस्ट जिम्बाब्वे अभिषेक शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे। आपसे ज्यादा और किसी ने रन भी नहीं मारे। श्रेयस अय्यर आपके कप्तान है, वो भी इतने रन नहीं बना पाए। सबने स्ट्रगल किया। वहां पर वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से बैटिंग करके टीम पूरे इंडिया को जिस तरीके की खुशियां दी है, और जिस तरीके से दिखाया उन्होंने कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। वाह क्या टैलेंट है। एंड गंभीर इट्स डन ब्रो। और गंभीर जी के साथ क्या होगा ये अब सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या ये थोड़ा सा क्या टाइम आ गया है कि गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच में क्या कोचिंग जो ड्यूटीज हैं उसको स्प्लिट करने का टाइम आ गया? बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल ये है कि गौतम गंभीर को आप व्हाइट बॉल की कोचिंग दोगे या रेड बॉल की? सिर्फ प्लास्टिक की बॉल आप सिर्फ नेट्स के बाहर आप खड़े रह के यार ये तो कोई बात नहीं, ये तो हेटरेड हो गई। या हेटरेड की क्या बात है? मतलब रेड बॉल में आपने देख ही लिया क्या हाल हुआ। नहीं मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। आप ये मत कहिए कि मैंने देख लिया, मुझसे देखा ही नहीं है। तो रेड बॉल, ओडीआई, T20 सब में हार के ही आ रहे हैं, और अब जीते तो सीधा वीवीएस लक्ष्मण के अंदर, और बंदे खुश भी हैं। तो ये एक बड़ी चीज है कि भाई क्या करना मतलब चाहिए। दया। इसका मतलब ये भी है कि शायद गौतम गंभीर को भी अपनी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसमें शायद बदलाव लाने की जरूरत है। जो टीम का माहौल है वो आपका घर का ड्राइंग रूम नहीं कि वहां पर सारे लोग हंसी खुशी मिल बैठकर बहुत ही प्यार के साथ रहें, लेकिन कम से कम एक बेसिक इज्जत के साथ रहें। बिल्कुल, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। टीम इंडिया की बाकी जितनी भी न्यूज आ रही है उस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। कौन कौन से प्लेयर इंजर्ड हैं उनकी भी खिंचाई करते रहेंगे। और और हमारे पास काम ही क्या है जब तक अगली सीरीज में शुरू हो रही यही करेंगे। इतना भी सच नहीं बोलना। पर बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं